जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 17 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 जुलाई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 17 जुलाई के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है इस 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड एंड देन आया है स्टार का कार्ड। तो या तो आप स्टार हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी फेमस हो रहे हो सकते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ओके एंड आपका दिल दुखा हुआ है। ये स्टार आप बने ही तब हैं जब आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से चीट किया। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मतलब इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप लोगों के बीच में दीवार बनने का काम कर रहा है एंड आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं। ओके अब आपके पार्टनर के साइन हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 6, 3, 2, 9। 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 69 आपको दिख रहा हो सकता है, 23, 26, 29 आपकी एज हो सकती है, 8, 7 एंड 6। तो 66 आपको दिख रहा है एंड 87 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 78 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 72, 82, 83। ओके चलिए अब पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई शादी का प्रपोजल भी हो सकता है जो आपके लिए आ रहा है एंड ये कोई ऐसा पर्सन लेके आ रहा है जो थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा पेन में है। मतलब कि किसी ने इनको हर्ट किया है, किसी ने इनको पेन दिया है, ऐसी कोई कंडीशन इनकी हो सकती है। यस किसी और से धोखा मिलने के बाद अभी आपके पास लौट रहे हैं। ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं जो जानबूझ करके या अननोइंगली आपके बीच में थर्ड पार्टी को लेकर के आ गए थे, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे गलती हो गई क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ही टॉक्सिक थी। क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 ऑफ कप्स दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि आप लोग फ्रेंड सर्किल में थे या यहाँ पर ये आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप लोग वर्किंग फील्ड से हैं, मतलब वर्क प्लेस से हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था एंड उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। मतलब उसने या तो आप लोगों के रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिव करने की कोशिश की है, बहुत नुकसान किया है एंड अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं एंड अब वो आपके पास आ रहे हैं मैरिज का प्रपोजल लेकर। यस ये पहले काफ़ी ज़्यादा जगल करते रहे हैं, ये काफ़ी समझ नहीं पाए हैं कि क्या करना चाहिए इनको। आपको चूज़ करना चाहिए कि थर्ड पार्टी को चूज़ करना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। एंड ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। इनके एक गलत डिसीजन ने जो है इनको बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दिया है। मतलब कि आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोग नेबरहुड में हो सकते हैं, आप लोग दूर के रिलेशन में हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने चॉइस गलत बना ली। मतलब इनको चूज़ आपको करना चाहिए था, या तो किसी के भड़काने की वजह से इन्होंने किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया, या तो फिर ये खुद भी कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हैं, डिसीज़न नहीं ले पाए, डिफरेंस नहीं समझ पाए एंड इन्होंने गलत चॉइस कर ली एंड उसके बाद अब ये बुरी तरह हर्ट हुए हैं। पहले ये स्टार थे, पहले ये काफ़ी ज़्यादा यस ये थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी होपफुल थे पहले, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि थर्ड पार्टी ने इनकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है, क्योंकि यहाँ पे अब ये एंड करके आना चाहते हैं रिलेशनशिप आपके पास,
क्योंकि आप आ चुके हैं टेम्परेंस की एनर्जी में। आपकी तरफ आप बहुत प्योर हार्टेड हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने एक अच्छे इंसान को छोड़कर, मतलब वही चीज़ होती है ना कि आपको एक तरफ सॉल्ट रखा है, एक तरफ शुगर रखी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको आप चॉइस कीजिए। आपने क्या किया, आपने साल्ट चूज़ कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर के लिए एक नमकीन वाला टेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने शुगर को टेस्ट किया, शुगर को चूज़ किया है, तो आपकी ज़िंदगी में मिठास घुल जाएगी। तो इन्होंने वही किया। दोनों की शक्ल एक जैसी थी, या दोनों किसी भी तरीके से सिमिलर हो सकते हैं, तो ये कंफ्यूज हो गए। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, आप इनको छोड़ के चले आए। यस, सिक्स एंड एट, आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने इनको छोड़ने के बाद किसी और से शादी कर ली, लेकिन वहाँ पर आप लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा रहा। मतलब जो यहाँ पे छठे आठे का योग बन रहा है, छठे आठे का योग जो एस्ट्रोलॉजी में बनता है, उसमें चीज़ें बिगड़ जाती हैं, ठीक नहीं होती हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, देखिए सबके लिए अलग अलग मैसेजेस होते हैं। रीडिंग सबसे रेजोनेट एक्यूरेटली बहुत रेयर करती है, ओके, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इनको छोड़ने के बाद आपने भी किसी और से शादी कर ली, लेकिन आपकी भी वहाँ पे बात नहीं बनी। वहाँ पर जैसे 36 का आंकड़ा बन गया, आप लोग हमेशा एक दूसरे से विपरीत ही रहते थे। ओके, तो यहाँ पर गुस्से में चाहे आपने डिसीजन लिया कि चलो तुमने मेरे साथ ये किया, मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो इस तरीके से आपने किसी से शादी की एंड फिर आपको उनको भी छोड़कर वापस आना पड़ा। यस, एंड अब आपके पार्टनर, ये सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों के साथ होगा। ओके, एंड आपने जब अपने पार्टनर से मूव ऑन किया था, उसके बाद आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आई है। जब आप लोग अलग हो गए हैं, अब अलग के बाद भले ही आपने शादी कर ली हो या आप लोग सिंगल रहे हो, ओके, आपके पार्टनर को आपकी कमी तभी फील हुई है। एंड देन इनको क्लियरिटी आई है, इनको दिखाई पड़ा है कि इनकी ज़िंदगी में जो इन्जॉयमेंट थे, जो फेस्टिव सीज़न जैसा इनकी फीलिंग रहती थी कि जैसे हर वक्त सेलिब्रेशन हो, बहुत ज़्यादा खुश रहना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना, होपफुल रहना, ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए था क्योंकि आप इनकी लाइफ में थे। ओके, जब से आप इनको छोड़ के आए हैं, तब से इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। आपके पार्टनर पहले कंफ्यूज थे, लेकिन अब इनको काफ़ी सारे लेसन मिल चुके हैं एंड अब ये इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना चाहते हैं। मुझे तो दिख रहा है कि इन्होंने कोई ना कोई एफर्ट लेने स्टार्ट कर भी दिए हैं। एंड साथ ही साथ अगर इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से, क्योंकि दिख रहा है कि देखिए जब किसी इंसान की मैरिटल लाइफ ख़राब हो जाती है ना, तो उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है उसके फाइनेंसेस पर भी, क्योंकि हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्ट होती है। जैसे कि अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आपको हर जगह सब कुछ अच्छा दिखेगा। ओके, इसी तरीके से जब आपका माइंड नेगेटिव है तो आपको हर जगह बुरा ही बुरा दिखेगा। तो वही चीज़ है कि अगर यहाँ पर इनके माइंड में सुकून शांति नहीं है तो इनके फाइनेंसेस भी ख़राब हो गए। तो ये अब उसमें भी हार्डवर्क कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर लें एंड अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बैलेंस करके आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। बहुत रोते हैं उस दिन को याद करके जब इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया था। ये पेन ऐसा है जो इनके दिल से कभी निकलता नहीं है, क्योंकि इनको फाइनली यही रियलाइज़ होता है कि अगर इन्होंने ये गलती ना की होती तो आज सिचुएशन कुछ और होती। आज ये बहुत ज़्यादा खुश होते, आज ये अपनी ज़िंदगी में और लोगों से, मतलब जब ये अपना कंपैरिजन अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव से करते हैं तो इनको लगता है कि ये बहुत आगे निकल गए होते, लेकिन किसी गलत डिसीज़न की वजह से इन्होंने अपने आप को फिर से वहीं पे खड़ा कर दिया जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। तो शुरुआत से सब कुछ गलत किया, तो अब शुरू से ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। ओके, 9 एंड 6, यस, 69 या 96 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। एंड 5 to 7 इनको दिख रहा है कि अब आप लोगों का कनेक्शन जो है स्पिरिचुअल है, डिवाइन है। इन्होंने गलत किया तो इसी वजह से इनको यहाँ पर दिक्कत उठानी पड़ी।
यस, इनको समझ में आ चुका है कि आप लोगों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है एंड देन आई है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी। यस, यहाँ पर 96 है, मतलब 15 6। हो सकता है ये ब्यूटी के चक्कर में पड़ गए थे। वो जो थर्ड पार्टी थी वो या तो बहुत रिच हो सकती है, बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो इन्होंने आपसे ज़्यादा बेटर उसको कंसीडर किया। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो इनर ब्यूटी होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है आउटसाइड का इंसान, मतलब आउटर ब्यूटी से ज़्यादा इनसाइड ब्यूटी जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अब इनको काफ़ी ज़्यादा लेसन मिल चुके हैं एंड फिलहाल तो इनका दिल टूटा हुआ है, लेकिन ये आपको लेके काफ़ी होपफुल हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। बी असर्टिव, आपसे कहा जा रहा है कि आप डटे रहिए। आपके हाथ में देखिए चाबी है। मैंने क्या बताया था कि आपके पार्टनर की होप आप ही हो। तो आपको एंजल्स ने वो चाबी दी है। एंजल्स ने आपको ऐसा तैयार किया है कि आप इनकी नीड बन जाएं, आप इनकी इकलौती, मतलब एक ऐसा पर्सन बन जाएं जो इनकी सारे सॉल्यूशन का सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो वही चीज़ है कि सॉल्यूशन आपके पास है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। आप ज़्यादा नीडी ना शो कीजिएगा, ना बहुत जल्दी खुश हो जाइएगा, ये खुद आएंगे आपके पास। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।